हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं रीट एग्ज़ाम के लिए प्रश्नोत्तर। आज मैं आपके सामने राजस्थान भूगोल का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। मित्रों, राजस्थान की जलवायु से संबंधित टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके रीट लेवल प्रथम, रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा यह आरपीएससी ग्रेड सेकंड के प्रथम पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें आपके सिलेबस अकॉर्डिंग मैंने सारे क्वेश्चन शामिल कर लिए गए हैं। इसके अलावा यह टॉपिक राजस्थान के विभिन्न एग्जाम जैसे सीईटी, हाई कोर्ट, एलडीसी, वन रक्षक, वनपाल इत्यादि परीक्षों के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी तथा आरबीसी के पैटर्न के आधार पर ही प्रश्नोत्तर तैयार किए गए हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सारे दोस्त वीडियो को लाइक कर दें तथा वीडियो को शेयर कर दें। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं प्रश्नों की तरफ दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन इस प्रकार है कि नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये किस भारतीय बैंक की टैग लाइन है मित्रों। यह जो टैग लाइन है वो पंजाब नेशनल बैंक की टैग लाइन है। इसकी जो स्थापना होती है 1894 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना करने वाले व्यक्ति था लाला लाजपत राय दोस्तों। यह पहला भारतीय स्वदेशी बैंक था। क्या था ये? पहला भारतीय बैंक स्वदेशी बैंक था। इससे पहले जो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हो चुकी थी 1865 ईस्वी में, वो जो बैंक था वो पहला भारतीय स्वदेशी बैंक उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके अंदर ब्रिटेन के भी कुछ शेयर शामिल थे। इसलिए ये भारतीयों का पैसा, इसके अंदर स्वदेशी बैंक इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें भारतीयों का पैसा जमा हुआ था, केवल सिर्फ भारतीयों का पैसा जमा हुआ था। अब बात कर लेते हैं इसके सीईओ की बात कर लेते हैं। अभी AK गोयल इसके वर्तमान में सीईओ है दोस्तों। अतुल कुमार गोयल इसका पूरा नाम हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? राजस्थान में शुष्कतम जिला जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, शुष्कतम जिला हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं मित्रों? 24 घंटे की जो वायुमंडलीय जो दशाएं होती है उसको बोलते हैं तो मौसम बोलेंगे। जो 3-4 महीने के जो गैप के अंदर जो वायुमंडलीय दशाएं दिखाई देती है तो वो हो जाते हैं ऋतु। और जो लंबे समय अवधि तक जो वायुमंडलीय दशाएं आपके सामने उपस्थित रहती है वो होती है जलवायु मित्रों। क्या होती है वो? जलवायु। इसका पूछा गया 30 वर्षों तक, तो लंबी अवधि है, तो लंबी अवधि में आपको क्या करना है? जलवायु कर देना है दोस्तों। क्या कर देना आपको? जलवायु कर देना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया गया दोस्तों? कोपेन के अनुसार कोपेन ने 4 भागों में जलवायु को बांटा है दोस्तों। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में कोपेन ने बांटा है। इसमें पूछा गया उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में दोस्तों। ये जो राजस्थान की आकृति है इसके अंदर मरुस्थल किस भाग में दोस्तों? वो है इस भाग में। कहां पे है दोस्तों? इस भाग में मरुस्थलीय भाग है। यह भाग कोपेन के अनुसार किस में आता है दोस्तों? यह भाग आ जाएगा BWHW दोस्तों। किस भाग में आ जाएगा? BWHW। ये कोपेन के अनुसार ये 4 भाग हैं दोस्तों। किसके अनुसार? ये कोपेन के अनुसार है। तो ये पूछ लिया उष्ण मरुस्थलीय के बाद में बात कर लेते हैं। अगला वाला जो पार्ट आ जाता है उष्ण और आर्द्र, ये जो आ जाता है हमारा कौन सा आ जाता है? BSW आ जाएगा। आगे वाला जो हिस्सा पड़ जाता है, ये जो मैदानी जो हमने पार्ट पढ़ते हैं, ये जो हिस्सा है ये हो जाता है हमारा CWG में कर लेंगे। और ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसको हम शामिल कर लेंगे AW में शामिल कर लेंगे, जिसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये भी शामिल हो जाते हैं AW के अंदर। बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है दोस्तों? इनमें से बताना है आपको सर्वाधिक वर्षा कहां पर दर्ज की जाती है दोस्तों। तो सर्वाधिक वर्षा पूछी जाए तो आपको स्थान पूछा जाए तो आपको लगा देना माउंट आबू। यदि आपसे पूछा जाए जिला कौन सा सर्वाधिक वर्षा वाला तो आपको लगाना है झालावाड़। क्या लगाना दोस्तों? झालावाड़ लगा देना। स्थान के माउंट आबू होती है। तो 150 सेंटीमीटर लगभग इसकी यहाँ पे बरसात दर्ज की जाती है दोस्तों।
राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है दोस्तों? राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। किस खाड़ी से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। वो ऑप्शन इसके अंदर शामिल नहीं है। तो सेकंड जो हमारा ऑप्शन बन जाता है वो बन जाता है हमारा कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान जो हवाएं चलती है, इससे सबसे पहले राजस्थान में बरसात जरूर होती है, लेकिन ज्यादा यदि बरसात पूछी तो कौन से में होती है? बंगाल की खाड़ी में, जो कि इसके अंदर ऑप्शन में शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है दोस्तों? दैनिक तापांतर जो है वो सर्वाधिक कहाँ रहेगा? वो रहेगा हमारे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है, जल्दी गर्म हो जाता है दोस्तों और जल्दी ठंडा हो जाता है दोस्तों। तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ रहेगा? पश्चिमी क्षेत्र में रहेगा। थोर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है दोस्तों? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को जो दर्शाता है थोर्नवेट के अनुसार वो दिखाएगा CAW दिखाएगा। क्या दिखाएगा आपका? CAW। सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया है राजस्थान में? जो ये आंकड़े संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो सूखा संभावित क्षेत्र पूछा गया आपसे कार्यक्रम, तो ये 1974-75 में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, इन ऑप्शनों में से इन ऑप्शन में अरब सागर से तो दोस्तों नहीं होती है इसकी उत्पत्ति, हिंद महासागर से भी नहीं होती है, बंगाल की खाड़ी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से भी नहीं होती है, भूमध्य सागर से होती है। किसकी? पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति हो जाती है। हवाएं यहाँ से नमी लेके निकल जाती है भारत के ऊपर से और भारत में ये बरसात करवा देती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है दोस्तों? झुंझुनू जिलों की बात करें, झुंझुनू जिला है, ये बात कर लेते हैं, इसका कौन से कोटि में रखे जाएगा? कोपेन के अनुसार। तो कोपेन के अनुसार पूछे तो आपको लगा देना BSHW दोस्तों। क्या लगा देना? BSHW। कोपेन के अनुसार झुंझुनू को अपन उसमें शामिल कर लेंगे। 2 नंबर ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान में थोर्नवेट के जलवायु प्रदेश में EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है दोस्तों? तो कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं किया जा सकता? तो जैसलमेर को अपन इसमें शामिल नहीं करेंगे दोस्तों। किसको? जैसलमेर को अपन शामिल नहीं करेंगे। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है दोस्तों? इसमें पूछा गया अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करेगा, तो आप बताइएगा। जब अरावली में जो दक्षिणी जो भाग है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, कौन सा भाग करता है बरसात? दक्षिणी भाग जो पड़ता है सबसे पहले बरसात, सर्वाधिक वर्षा। आप यहाँ पे समझिए इसको मैप के अंदर दोस्तों। ये मैप की बात करें तो अरावली की जो ऐसी स्थिति है दोस्तों, कहाँ पे ऐसी स्थिति है, तो सबसे पहले यहाँ टकराती है हवाएं यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा बरसात होती है माउंट आबू वगैरह क्षेत्र में। तो ज़्यादा बरसात कहाँ पूछी गई है? अरावली क्षेत्र में। तो यहाँ ये दक्षिणी वाला जो पार्ट हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा। दक्षिणी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है अरावली क्षेत्र के अंदर। निम्न में से असंगत है दोस्तों। वर्षा वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या झालावाड़ जिले में है, ये बात बिल्कुल सही है। वर्षा होने वाले दिनों की न्यूनतम संख्या जैसलमेर जिले में, ये बात भी सही बोल रही है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है दोस्तों। सबसे न्यूनतम वर्षा चूरू के अंदर नहीं होती है, सबसे कम जो बरसात होती है वो जैसलमेर में होती है। यही जो हमारा ऑप्शन है ये हो जाएगा हमारा। असंगत पूछा गया तो हमने असंगत ही छानना है, तो चूरू ये वाला जो ये है ये गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिमी में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत अरावली के पूर्व में स्थित जिलों की तुलना में क्या अधिक है, क्या कम है, या बराबर है, या कुछ कह नहीं सकते दोस्तों? तो क्या है वो? कम है। क्या है? प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत अरावली के पूर्व में स्थित जिलों की तुलना में कम है। ये बात बिल्कुल सही है, कम है दोस्तों। कथन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में अभी ये ट्रेंड बना हुआ है इसी कथन और कारण का, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आप वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। जो चैनल पे नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गर्मी के मौसम में दक्षिण पश्चिम मानसून से राज्य में बहुत कम वर्षा होती है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम मानसून से पूछा गया कम वर्षा होती है। कारण
राजस्थान समुद्र तट से बहुत दूरी होने के कारण ये दोनों मानसून धाराएं प्राय शुष्क हो जाती है दोस्तों। क्या ये सही है? कथन और कारण दोनों बात सही है दोस्तों। क्या ये दोनों बातें सही है आपकी? समुद्र तट से हमारी ज़्यादा दूरी होती है, इस वजह से ये कथन है हमारे दक्षिण पश्चिमी मानसून में कम वर्षा होती है, ये कारण बिल्कुल सही है। तो दोनों कारण, कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे। राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु है दोस्तों। राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी जलवायु कैसी है? संपूर्ण क्षेत्र की उष्ण जलवायु है क्या? पूर्व में आर्द्र तथा पश्चिम में शुष्क है। संपूर्ण क्षेत्र की विषम जलवायु या पूर्व में शुष्क तथा पश्चिम में आर्द्र है। क्या है इसका राइट आंसर? तो पूर्व में तो आर्द्र है तथा पश्चिम में क्या है? शुष्क है। राजस्थान की याद करिएगा जलवायु। तो बी नंबर जो आंसर है वो हो गया हमारा, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, ये प्रश्न, ये जो आंसर है ये हमारे रडार में आ जाता है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो हमने बात करी थी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल के खाड़ी के मानसून से दोस्तों। ये बंगाल की जो खाड़ी के मानसून जो हमारे राजस्थान में आता है, ये आता तो पहले नहीं है, आता तो कौन सा हमारे जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये सबसे पहले आता है। लेकिन सर्वाधिक वर्षा पूछी गई है तो सर्वाधिक वर्षा होती है कौन से? बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे सर्वाधिक वर्षा हमारे राजस्थान में हो जाती है। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है दोस्तों? राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत जो है 57.5 सेंटीमीटर है दोस्तों। 57.5 सेमी जो हमारा वार्षिक औसत का है। तो इसके अंदर ये ऑप्शन तो दिया नहीं है दोस्तों। तो 57 और 58 के जो मध्य है वो है हमारा औसत। 57.5 है तो इसके अंदर इसको हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को हम रडार में ले लेंगे। पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है दोस्तों। क्या सुमेलित नहीं है दोस्तों? इसमें से सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जो शुष्क जलवायु वाला जिला हमारा कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही कही गई है यहाँ पर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है दोस्तों, ये बात भी सही है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जैसलमेर, ये गलत हो जाता है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? फिर जिला झालावाड़ हो जाता है। तो ये जो सी नंबर ऑप्शन है ये हमारा क्या है? ये सुमेलित नहीं है। सी नंबर ऑप्शन हमारा रडार में आ जाता है। राज्य में अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों के कारण होती है दोस्तों? राज्य में जो अधिकांश वर्षा होती है वो किन मानसूनी पवनों के कारण होती है दोस्तों? बताइएगा। तो वो होती है कौन से? बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। सी नंबर जो ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है कौन सा जिला? जोधपुर, झालावाड़, जयपुर या प्रतापगढ़ दोस्तों। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा जयपुर हो जाएगा। अर्धशुष्क वाला इस चारों में से जो आंसर है हमारा कौन सा? जयपुर को अपन रडार में ले लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है दोस्तों। तो सबसे जो न्यूनतम वायुदाब बनता है राजस्थान में कहाँ बनेगा? जहाँ पे टेम्परेचर दोस्तों उच्च होगा वहाँ वायुदाब क्या होता है? निम्न होता है दोस्तों। याद करिएगा, जहाँ टेम्परेचर अप होगा वहाँ वायुदाब सबसे कम होता है। जहाँ पे टेम्परेचर अप वहाँ वायुदाब कैसा? वहाँ वायुदाब कम होता है। तो जैसलमेर में ये स्थिति पैदा होती है। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा दोस्तों? तो वार्षिक वर्षा की जो प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जो जिला हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनने की संभावना रहती है। तो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देख लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना निकल जाया करो दोस्तों। आगे वाला जो वीडियो है वो आपको जल्दी मिल जाएगा, जिसकी वजह से राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है दोस्तों। ऐसा जिला बताना है जिसमें औसत वर्षा सर्वाधिक होगी दोस्तों। तो औसत वर्षा सर्वाधिक होने वाला जिला जहाँ पे है कौन सा? रडार में आएगा अपने झालावाड़ आ जाएगा दोस्तों। कौन सा आ जाएगा? झालावाड़ आ जाएगा, जहाँ औसत वर्षा भी ज़्यादा होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी अब झालावाड़ ही शामिल कर लेंगे। तो औसत वर्षा सर्वाधिक वहीं होती है। सर्वाधिक वर्षा वाले दिन भी झालावाड़ में स्थित है दोस्तों। राजस्थान में बहुधा सूखा व अकाल पड़ने के क्या कारण हैं दोस्तों? अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार होना, मिट्टी व वनों का अवक्रमण,
अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा, विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग दोस्तों। तो अरावली का जो दिशा है ना, वो है सबसे अकाल पड़ने का कारण दोस्तों। अरावली की दिशा ऐसी है कि जो राजस्थान में बरसात होती ही नहीं है। अरावली की दिशा कैसी है? अरावली की दिशा ऐसी है आपको दोस्तों, ठीक है। अरावली की दिशा कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या पड़ रहा है? बहुत सूखा पड़ रहा है और अकाल पड़ रहा है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा? 1 नंबर सही हो जाएगा। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण हो रहा है दोस्तों? तो जो अरावली की स्थिति कौन सी हो रही है? इसका मानसून के समानांतर होना दोस्तों। क्या होना? इसका मानसून के समानांतर होना। देख लीजिएगा आप दोस्त, ये जो अपन अरावली की जो स्थिति है हमारी राजस्थान में, वो स्थिति ऐसी कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है। और मानसून भी हमारा ऐसे ही आ रहा है। मानसून क्या आ रहा है? ऐसे ही आ रहा है। तो मानसून क्या करता है? इसके यहाँ से निकल जाता है दोस्तों। टकराने की स्थिति बन ही नहीं पाती है। मानसून यहाँ टकरा के यहाँ बरसात करवा दे, ऐसी स्थिति अरावली में की स्थिति की वजह से बन नहीं पाती है राजस्थान में, जिसकी वजह से बरसात बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पूर्वाई हवा कहते हैं। पूर्वाई हवा किसे कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून को कहते हैं क्या? पूर्व से आने वाली नमी युक्त हवाओं को कहते हैं। उत्तरी पूर्वी लौटती मानसून को, या उपयुक्त सभी दोस्त? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व से। जो पूर्वाई, आप समझ गए होंगे, जो पूर्व से जो हवा आती है उसको बोलते हैं पूर्वाई। उत्तर से जो आती है उसको बोलते हैं उत्तराई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पूर्व से आने वाली नमी युक्त हवाओं क्या कहते हैं? पूर्वाई कहते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान में वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में है दोस्तों? तो वो जिला हो जाएगा हमारा कौन सा? जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। तापमान बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होता है यहाँ पर। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? वायु तापमान में अतिशयता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, सूर्य धूप की दीर्घ अवधि दोस्तों। तो इसके हो जाएगा वर्षा में बहुत अधिक विषमता है राजस्थान में दोस्तों। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन के साथ अपन चले जाएंगे। शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा जो राज्य में रबी की फसलों के लिए फायदेमंद है दोस्तों। तो रबी की जो फसलों के लिए फायदेमंद क्या है हमारी? वो हो जाएगी मावठ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मावठ हो जाएगी। रबी के लिए फसलों के लिए फायदेमंद है ये मावठ। मावठ भी आप बताइएगा, एक फसल का नाम लेके बताइए जिनके लिए ज़्यादा ये फायदे करती है दोस्तों। इसका जो आंसर मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। अब बात कर लेते हैं ये जितनी फसलें होती हैं, तो अब बात कर लूँ मैं महाराष्ट्र में जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं आम्र वर्षा दोस्तों। क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। इस बरसात की वजह से क्या होते हैं? आम जो होते हैं ना वो जड़ने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिक है ना, नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। कर्नाटक और जो केरल में ये बरसात होती है वो उसको बोलते हैं फूलों की वर्षा होती है। जो तो क्या बोलते हैं दोस्तों? जो फूलों की वर्षा होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्नाटक और केरल में। और चाय वर्षा बोलेंगे असम में बोलेंगे। और छोटा जो नागपुर का पठार पड़ता है उसमें बोलते हैं नॉर्वेस्टर वर्षा बोलेंगे। और बंगाल में बोलते हैं काल बैसाखी दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? बंगाल में काल बैसाखी के नाम से बोला जाता है। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम हवाओं से आती है क्या? उत्तर पश्चिमी हवाओं से, उत्तर पूर्वी हवाओं से, या सामान्य हवाओं से? तो राजस्थान की सर्दियों में जो वर्षा होती है वो होती है उत्तर पश्चिमी हवाओं से होती है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभों से होती है। इसका जो हम इस राइट आंसर के साथ चले जाएंगे, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मावठ होती है दोस्तों। क्या मावठ होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है क्या? दक्षिणी पश्चिमी चक्रवातों से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से दोस्तों। तो इसकी जो मावठ होती है ये किससे उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है किससे? भूमध्य सागर से। पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति किससे होती है? भूमध्य सागर से होती है दोस्तों, जिसे राजस्थान अपने पूरे भारत में मावठ की बरसात बोलते हैं। याद रखिए, सर्दियों में जो बरसात होती है उनको बोलते हैं मावठ की बरसात। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी दोस्तों? तो राजस्थान में वर्षा की वृद्धि पूछी गई है, याद रखिए, याद कर लीजिएगा। राजस्थान में वर्षा की वृद्धि पूछी गई है। आप यहाँ पे इसको अंदाजा लगा सकते हो वर्षा की वृद्धि कहाँ होगी? जब पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो वो क्या होती है? वर्षा की हमेशा वृद्धि होती है, याद कर लीजिएगा। और अपन क्या करेंगे? जैसे
पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो क्या चीज़ की वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती रहती है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका आंसर हो जाएगा आपका। DAW जलवायु पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में ये DAW जलवायु पाई जाती है, तो DAW जो जलवायु पाई जाती है दोस्तों ये थॉर्नवेट के अनुसार ये वर्गीकरण है। पहली बात तो याद कर लीजिएगा, थॉर्नवेट ने किसके आधार पे ये वर्गीकरण किए, सारे वाष्पीकरण के आधार पे वर्गीकरण किए। और कोपेन ने क्या आधार माना, कोपेन ने माना तापमान, वर्षा और वनस्पति को आधार माना था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो DAW जलवायु कहाँ पाई जाएगी, DAW जलवायु पाई जाएगी आपके मेवात क्षेत्र में। कहाँ पाई जाएगी, आपके जो मेवात क्षेत्र है वहाँ पे DAW जलवायु आपकी पाई जाती है। क्वेश्चन आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, BWHW से अभिप्राय क्या है आपका, यहाँ पे शुष्क शीत जलवायु से है क्या, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल से है दोस्तों। किससे है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, किससे, बी नंबर ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे साथ में। ये ऑप्शन जो हमारे रडार में आ जाएगा, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्या है, BWHW। 2 W आगे तो 2 W क्या है हमारे, ये मरुस्थलीय क्षेत्र को दर्शाते हैं कोपेन के अनुसार। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना दोस्तों, तो वर्षा को किसने माना है जलवायु प्रदेशों का आधार, तो दोस्तों जो वर्षा को मानने वाला व्यक्ति था वो कौन था दोस्तों, वो था आपका कौन था दोस्तों, इस का आंसर आप लगा लेना। वर्षा को जो आधार मानने वाला व्यक्ति था वो था आपका कोपेन था दोस्तों। कौन था, कोपेन आपका वर्षा को आधार मानने वाला व्यक्ति था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है दोस्तों, तो वर्षा ऋतु में जो मानसून हवाओं की दिशा क्या होगी बताइएगा आप। जब वर्षा ऋतु होगी तो मानसून हवाओं की दिशा कैसी हो जाएगी हमारी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हो जाएगी दोस्तों। आप यहाँ इसको देखिएगा भारत के अंदाज से, तो ये हवाएं ऐसी चलती है दोस्तों, कैसे चलती है, ये हवाएं ऐसी गुजरती है, तो ऐसी हवाएं हो जाती है। दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व की तरफ ये हवाएं बढ़ती है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा गया इसमें से, तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो इसमें सुमेलित नहीं है, CWG नहीं है आपका। क्या शामिल नहीं है, CWG शामिल नहीं है। उत्तरी राजस्थान ये शामिल अपन नहीं कर सकते इसको, तो बी नंबर ऑप्शन हम इसके साथ चले जाएंगे। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है दोस्तों, तो राजस्थान में जलवायु कौन सी नहीं पाई जाती है बताइएगा, इस 4 ऑप्शन में से ढूंढ के आप मुझे। शुष्क जलवायु पाई जाती है राजस्थान में, बिल्कुल। अर्धशुष्क ये भी पाई जाती है, आर्द्र पाई जाती है, और ध्रुवीय दोस्तों यही नहीं पाई जाती है। नहीं पूछा गया आपसे तो आपका आंसर यही राइट हो जाएगा दोस्तों। अपन बात कर लेते हैं जो भारत की जो स्थिति है वो कर्क रेखा पे है। कहाँ पे दोस्तों, भारत की स्थिति है कर्क रेखा पे। इसमें पूछा गया ध्रुवीय, तो हमारा ध्रुवीय देश नहीं है, तो ध्रुवीय हमारे जो जलवायु वो हमारे यहाँ पे नहीं है भारत के अंदर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। EAD जलवायु पाई जाती है दोस्तों, EAD जलवायु इन 4 ऑप्शन में से कहाँ पाई जाएगी, तो बाड़मेर और जैसलमेर में ये जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। जो बंगाल की खाड़ी से जो आती है मानसूनी पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, उनको स्थानीय भाषा में कहेंगे पूर्वाई दोस्तों। आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, जो बता रहा हूँ पूर्वाई हवा जो पूर्व की दिशा से आती है दोस्तों। कहाँ से आती है, पूर्व दिशा से आती है दोस्तों। अपन बात कर लेते हैं भारत के सापेक्ष की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ से आएगी, बंगाल की खाड़ी से उठ के आएगी दोस्तों। इसकी दिशा ऐसी हो जाती है हिमालय के समानांतर, तो इसकी ये पूर्व की तरफ से हवा आएगी, इसको बोलते हैं पूर्वाई हवा बोलेंगे दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वाई हवा बोलेंगे। बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवनों को स्थानीय भाषा में पूर्वाई बोलते हैं। निम्न में से सत्य कथन को चुनिए दोस्तों। असत्य कथन को चुनना था इसमें से, सत्य कथन को चुनना है इसमें से। अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से कम, जबकि पूर्वी जिलों में 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक है। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये बात। तो राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत 57.5 सेंटीमीटर है, ये बात भी सही है, जिसका वितरण 10 से 100 सेमी के मध्य है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। राज्य में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक और दक्षिणी
अरावली और दक्षिण पूर्वी भाग में 90 सेंटीमीटर होती है, ये बात भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी। सारी बातें क्या है दोस्तों, सारी बातें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा कोपेन का जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण नहीं है दोस्तों। तो इनमें से पूछा गया कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कौन सा नहीं है, तो AW है मित्रों, BSHW है, CWBG है, BWHW है, तो CAW नहीं है, नहीं पूछा गया हमें, तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, राज्य के पश्चिमी भाग में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है मित्रों। राज्य जो पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है कम, इसका कारण पूछ लिया गया आपसे, तो क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से कम वर्षा होती है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के समांतर स्थित होना, ये बात भी कारण सही है इसका। पश्चिमी भाग की गर्म शुष्क वायु द्वारा आर्द्रता को सोख लेना, ये बात भी सत्य है। समुद्र तल से दूरी, ये बात भी सत्य है मित्रों। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये सारी बातें सत्य हैं जिसकी वजह से राजस्थान के पश्चिमी जो भाग है वहां पे क्या हो रही है, बरसात कम हो रही है, ये कारण है, ये सारे कारण इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। राज्य का उत्तरी भाग गंगानगर मरुस्थल के क्षेत्र में स्थित होने के कारण भी आर्द्रता की अधिकता का प्रमुख का क्या कारण है दोस्तों। जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके आर्द्रता में कमी है दोस्तों, क्या है, आर्द्रता में कमी पाई जाती है, शुष्कता में अधिकता पाई जाती है। तो उसका पूछा गया कारण क्या है, गंगानगर के अंदर क्या स्थिति बन रही है जिसकी वजह से आर्द्रता की अधिकता देखी जाती है। तो इसमें कारण कुछ नहीं है, नहरों की अधिकता है, इसी कारण से इसमें क्या है, आर्द्रता पाई जाती है इनमें ज्यादातर। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, ये क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट लगा लो, पहले भी बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो राजस्थान को बराबर 2 भागों में बांटने वाली जो समवर्षा रेखा है वो 50 सेंटीमीटर आप इसको कर लीजिएगा मित्रों, क्या कर लीजिएगा, 50 सेंटीमीटर इसका आंसर कर लीजिएगा। NCERT जो बुक थी उसमें 40 सेंटीमीटर दिया गया था, तो वो भी NCERT के अनुसार सही था, ये 50 सेंटीमीटर भी सही है ऑप्शन के अनुसार। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है मित्रों। तो राजस्थान के सारे मित्र रहने वाले हैं, सबसे अधिक गर्मी आपको कब लगती है, तो जून महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो सबसे अधिक गर्म जो महीना हो जाएगा हमारा जून का महीना शामिल हो जाएगा। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, जब मानसूनी जो पवनें होती है गर्मी की ऋतु में कैसे बहती है, वो दक्षिण से पश्चिम की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर मित्रों, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो वो कैसी बहती है, वो बहती है समुद्र से सतल की ओर बहती है, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिहाज से। लू शब्द से क्या तात्पर्य है दोस्तों। लू थार मरुस्थल से चलने वाली हवाएं, गर्म एवं शुष्क हवाएं, जल राशियों से मुक्त हवाएं या सम गति से बहने वाली हवाएं दोस्तों। तो लू क्या है, लू एक गर्म व शुष्क हवाएं हैं दोस्तों। जो गर्मियों में ज़्यादातर लू कहाँ चलती है, ये गंगानगर वगैरह क्षेत्र में ज़्यादा लू चलती है दोस्तों, आंधियाँ या लू चलती है। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है मित्रों। इनमें से पूछा गया राज्य का आर्द्रतम जिला वाला कौन सा ऑप्शन सही है, तो झालावाड़ क्या है, आर्द्रता जिला है। इनके जो हवा में आर्द्रता पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला जिला पूछा जाए तो झालावाड़ आपका सही हो जाता है। जिस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है, इनमें से बताना आपको वार्षिक वर्षा में विषमता, तो वार्षिक वर्षा में विषमता वाला जो जिला हो जाएगा हमारा कौन सा, एकमात्र जिला है जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, जैसलमेर इसमें शामिल कर लेंगे। 1000 मिली बार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लो। यदि आप सेकंड ग्रेड या रीट किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1000 मिली बार की समवर्षा रेखा पूछी गई है, तो आपका सिरोही हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा और झालावाड़ हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है दोस्तों। जो शीतकाल में जो विक्षोभ होते हैं उसकी उत्पत्ति पूछी गई है, तो उनकी उत्पत्ति दोस्तों होती है किससे होती है, उनकी उत्पत्ति है भूमध्य सागर से और कैस्पियन सागर से उनकी उत्पत्ति होती है। तो पहला ऑप्शन जो हम इसको रडार में ले लेंगे, ये ऑप्शन हम इसके साथ ही चले जाएंगे, ये राइट हो जाएगा। किस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है दोस्तों। शीत ऋतु में पूछा गया है किस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है, तो वो होती है कौन से में, वो होती है आपके CAW जलवायु प्रदेश में। सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा मित्रों।
वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? जब वायु का तापमान बढ़ेगा तो निरपेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही रहती है, घटती है, बढ़ती है, ऐसी रहती है दोस्तों। तो आपकी जो आर्द्रता है वो घटनी शुरू हो जाती है। जब तापमान बढ़ेगा ना तो आर्द्रता हमेशा घटती ही है दोस्तों। क्या होती है? आर्द्रता की नमी, आर्द्रता की क्या होती है? मात्रा घटने शुरू हो जाती है। ये ऑप्शन सही हो जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हमारा कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ ही हो जाएगा दोस्तों। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में जो मानसूनी जो हवाएं होती है उसकी दिशा पूछी गई आपसे, तो दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इनकी दिशाएं होती है मित्रों। ये ऑप्शन हम इसके साथ चलेंगे अपने। जलवायु है किसी क्षेत्र की भौगोलिक दशा, किसी विशेष स्थान की प्राकृतिक स्थिति या दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं मित्रों, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो दीर्घकालीन जो वायुमंडलीय जो दशाएं होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जलवायु। सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है। सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है हमारा राजस्थान में? तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? जैसलमेर हो जाएगा। सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला हो जाएगा कौन सा? जैसलमेर हो जाएगा आपका। राज्य का वह जिला जहां ग्रीष्मकालीन में सर्वाधिक आंधियां चलती है दोस्तों। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला पूछे तो आपको राजस्थान में एकमात्र जिला है गंगानगर। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट है, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को शामिल किया है मित्रों। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया किया करें और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर हो जाएगा। राज्य का वह भाग जहां वार्षिक तापांतर कम तथा वायु में आर्द्रता की मात्रा सदैव बनी रहती है दोस्तों। तो कहाँ, कौन से क्षेत्र में वायु की आर्द्रता की मात्रा सदैव बनी रहेगी? तो वो आपका दक्षिणी भाग हो जाता है, जहां क्या हो जाता है? वायु की आर्द्रता हमेशा बनी रहती है। सी नंबर ऑप्शन हमारा। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा मित्रों? क्या कमी होती है, वृद्धि होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता? तो आप यहाँ समझ लीजिएगा इसको। जब अपन पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो आप वर्षा ऋतु, वर्षा के बारे में पूछा गया है, आप यहाँ लगाओ इसका अंदाजा। जब अपन इस साइड में जाएंगे, इस साइड में बढ़ेंगे अपन, तो वर्षा क्या कम होती है कि ज़्यादा होती है मित्रों? घटती है वर्षा, है ना। इस साइड में ज़्यादा वर्षा होती है और पश्चिम साइड में क्या होती है? वर्षा हमेशा ही कम होती है मित्रों। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता मित्रों? तो इनमें से कौन सा कारक जो प्रभावित नहीं करेगा जलवायु को? वनस्पति रहित आवरण, वर्षा की अनिश्चितता, अरावली की अवस्थिति, समुद्री तटवर्ती चक्रवात मित्रों। इनमें से जो प्रभावित नहीं करता है वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा समुद्री तटवर्ती चक्रवात प्रभावित नहीं करता है मित्रों। लू के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन छांटना है दोस्तों। तो लू के बारे में अपन असत्य कथन छांटेंगे। सबसे पहला कथन जो है, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क गर्म धूल भरी हवाएं हैं। ये बिल्कुल सत्य है बात। इनकी गति 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये बात भी सत्य है मित्रों। यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक चलती है। बिल्कुल चलती है पश्चिमी भाग में। ये स्थायी पवनें हैं। ये तो गलत बात है ना, ये स्थायी पवनें नहीं है दोस्तों। क्या ये स्थायी पवनें नहीं है? गलत युग्म पूछा गया हमसे तो गलत, हम ये डी के साथ चले जाएंगे मित्रों। राजस्थान में मावठ के आगमन का समय क्या है मित्रों? मावठ की जब वर्षा होती है तो किस वक्त होती है बरसात? सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी मित्रों। तो दिसंबर जनवरी में क्या होती है? मावठ की बरसात होती है। दिसंबर और जनवरी में होती है मित्रों। मावठ से सर्वाधिक फायदा किस फसल को होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्रों। इसके अंदर ऑप्शन यदि सरसों दिया होता तो आप इस ऑप्शन में छांटने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती। तो बाजरा, कपास, चाय ये तो है नहीं, इसका ऑप्शन हमारा गेहूं हो जाएगा। सरसों होती तो थोड़ा सा आप इसमें डाउटफुल हो जाते मित्रों। तो मावठ में सर्वाधिक फायदा किस फसल को होता है? तो गेहूं को होता है। मावठ की बरसात से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसून शब्द किस भाषा से बना हुआ है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वो बना हुआ है अरबी भाषा से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मानसून शब्द दोस्तों मौसम से बना हुआ है। अरबी भाषा मौसम से मानसून शब्द बना हुआ है। कोपेन की जलवायु प्रदेश वर्गीकरण का आधार क्या था दोस्तों? तो कोपेन के अनुसार जो जलवायु प्रदेश का आधार था वनस्पति। क्या था कोपेन के अनुसार?
वनस्पति था मित्रों, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामान्यतः राजस्थान में कितने जलवायु क्षेत्रों को विभाजित किया जा सकता है दोस्तों? सामान्यतः कितने भागों में बांटेंगे? सामान्यतः इसको 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं अपन? सामान्यतः यदि बात करें तो 5 भागों में बांटेंगे। कोपेन और थर्नबर्ट के अनुसार 4-4 भागों में बांट रहे हैं, और वैसे राजस्थान को कितने भागों में बांट लेते हैं? भारतीय मौसम के अनुसार 5 भागों में बांट लेते हैं। राज्य की अधिकांश वर्षा का कारण क्या है मित्रों? जो राजस्थान में जो अधिकांश वर्षा होती है उसका कारण हमें एक ही दिखता है। कौन सा दिखता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून होती है जो अधिकांश वर्षा इस वजह से होती है मित्रों। तो ये अधिकांश वर्षा पूछी गई राजस्थान में, तो अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है मित्रों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून लगा लेंगे इसको। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या दोस्तों? जब मानसून का वापस लौटने का समय पूछा गया इसमें, वापस कब लौटता है मानसून? तो वापस कब लौटेगा मित्रों? वापस लौटने का समय पूछा गया आपसे। तो प्रत्यावर्तन का क्या समय है? अक्टूबर व मध्य दिसंबर के समय मानसून वापस लौटना शुरू हो जाता है मित्रों। ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है, अक्टूबर से मध्य दिसंबर। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लो। राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी फिलहाल जो एग्जाम थी उसमें पूछा गया रीट वाले में। तो राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का जो समय रहता है वो अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक मानसून के लौटने का। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है मानसून कब लौटता है दोस्तों। यहाँ शब्दों का खेल है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, शब्दों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं क्षेत्र में प्रमुखतः से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों? तो प्रमुखतः जलवायु पाई जाती है कौन सी? कोटा, बारां, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है हमारा, कौन सा? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है दोस्तों। कोटा, झालावाड़ जो वाला क्षेत्र है यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है? अति आर्द्र। आर्द्रता बहुत ज्यादा इनमें वायु में मिलती है। पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है मित्रों? पश्चिमी जो राजस्थान में वर्षा कम होती है इसका कारण बहुत सारे हैं, इनमें से पूछा गया है दोस्तों। तो इनमें से जो कारण है अरावली पर्वत की स्थिति, ये बात भी सही है। पश्चिमी भाग की शुष्क वायु द्वारा आर्द्रता को सोख लेना, ये बात भी सही है दोस्तों। तापमान ज्यादा है, यहाँ शुष्क हवाएं हैं जो आर्द्रता को क्या कर लेती है? सोख लेती है। समुद्र तल से ऊंचाई, ये बात भी सही है उपरोक्त। तो उपरोक्त ये सारे जो है इसके, ये सारी बातें सत्य है मित्रों। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ जिनसे राजस्थान में शीतकाल में वर्षा होती है उसको मावठ कहते हैं, का संबंध है मित्रों। तो पश्चिमी विक्षोभ का जो संबंध है इनमें से कौन सा है? हिंद महासागर, अरब सागर या अटलांटिक या भूमध्य? मित्रों भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है, वहां से ये क्या करते हैं? नमी ले लेते हैं मित्रों। राज्य का उपाद्र जलवायु क्षेत्र है दोस्तों। तो राज्य का उपाद्र जलवायु वाला क्षेत्र जो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। उपाद्र जलवायु पूछे तो आपको अरावली जो प्रदेश है वो पड़ जाएगा आपका कौन सा? उपाद्र जलवायु प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला जहां वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक है मित्रों। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो 100 से है ज्यादा? तो 100 से ज्यादा वार्षिक जो वर्षा वाला जो जिला है वो हमारा कुछ झालावाड़ हो जाएगा। और झालावाड़ में सबसे ज्यादा बरसात होती है मित्रों राजस्थान के अंदर, ये भी आप याद कर लीजिएगा। राजस्थान का वह भाग जो अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, कौन सा है भाग दोस्तों राजस्थान के अंदर? तो राजस्थान में कौन सा भाग हो जाएगा? दक्षिण पश्चिमी ही भाग हो जाएगा राजस्थान का। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में, बीकानेर जो ये तीनों पड़ते, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये किस भाग में शामिल किया, किस प्रकार की में शामिल किया गया? AW में शामिल किया कोपेन के, या BWHW या BSHW या CW? जो दोस्तों गंगानगर और बीकानेर की बात कर लेते हैं तो अपन बात कर लेते हैं, ये जो कोपेन के अनुसार 4 भागों में इसको बांटा गया है। ये जो क्षेत्र हमारा जो मरुस्थली वाला भाग है इसमें अपन गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ को शामिल कर लेंगे। तो BWHW दो डब्लू आएंगे इसके अंदर। कितने डब्लू आएंगे? 2 डब्लू आ जाएंगे दोस्तों। जो ये क्षेत्र पड़ता है मरुस्थल वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। बबूलिया क्या है दोस्तों? बबूलिया एक प्रकार की वर्षा है क्या? बबूलिया, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा शामिल किया गया मित्रों। बबूलिया आप देखा होगा, गोल गोल ऐसे करके ना बबूलिया आता है जो। तो एक प्रकार की वर्षा है, एक प्रकार की वनस्पति है, दक्षिणी राजस्थान की रिवाज है, ये एक प्रकार की आंधी है मित्रों। एक प्रकार की क्या है? ये आंधी है मित्रों। आज का ये क्वेश्चन है 31वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा को चिन्हित करती है? ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास कैसे लगी
क्वेश्चनों का स्तर कैसा था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें मित्रों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।